हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूपी कॉमिक एग्जाम में। तो आज डिस्कस करेंगे हम भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आपको ये वीडियो पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी इस टॉपिक में। और अगर इससे कोई क्वेश्चन बनेगा तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हम लोग इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। हमेशा की तरह आपको करना क्या है, आपको एक कॉपी पेन लेके बैठना है ताकि मैं आपको अदर फैक्टर बताऊंगा, आप उनको भी नोट डाउन करते चलें। देखिए, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इस बार आप अच्छा स्कोर करें तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें जितने भी टॉपिक जितने भी चीज़ें हैं सिस्टमेटिक तरीके से टॉपिक बाय टॉपिक हम उन चीज़ों को करा रहे हैं। इससे पहले के सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर वो आपने नहीं देखी है तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना दी है, आप उस प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को भी देख लें। देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, करो या मरो का नारा किसने दिया? आपको पता है, आसान क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन फिर भी चीज़ें हम इसके बारे में और भी जानते रहेंगे। पहली बात तो ये नारा किसने दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, अब इस करो या मरो का मंत्र है क्या, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि करो या मरो का मतलब ये है कि हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे। देखिए, उनके कहने का मतलब ये था, गांधी जी का मतलब ये था कि करो या मरो। कभी कभार क्या होता है कि इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछता है। आपसे पूछेगा कि बताइए, हम या तो आज़ाद होंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो महात्मा गांधी का ही है। और करो या मरो का मतलब भी वही है। तो दोनों कथन जो हैं वो महात्मा गांधी के ही हैं। तो आंसर होगा महात्मा गांधी के। कब दिया उन्होंने? 1942 में दिया। किस आंदोलन के तहत दिया? भारत छोड़ो आंदोलन के तहत दिया। और भारत छोड़ो आंदोलन का ही ये नारा था, करो या मरो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मुंबई के किस मैदान में पारित किया गया? या यूं कहें कि जब इनकी मीटिंग हुई मुंबई में तो मुंबई का कौन सा वो स्थान था जिस स्थान में यह जो है प्रस्ताव पारित हुआ? मरीन ड्राइव, काला घोड़ा, चेंबूर मैदान या ग्वालियर टैंक। ठीक है, तो ग्वालियर टैंक में यह जो है ऐतिहासिक फैसला लिया गया। ठीक है, 7 अगस्त 1942 को 7 अगस्त 1942 को ये फैसला लिया गया। और 8 अगस्त को थोड़े से संशोधन के साथ इसको पारित कर दिया गया। और 9 तारीख को पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन चालू हो गया, शुरुआत हो गई उसकी। ठीक है, और अगर देखा जाए इनकी मीटिंग पहले कहाँ हुई थी तो वर्धा में हुई थी। मतलब वर्धा में इस प्रस्ताव को लाया गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन हमें बनाना है। और उसके बाद जब इनकी जो रेगुलर मीटिंग होती थी हर साल, उस मीटिंग में जो कि ग्वालियर टैंक में हुई थी, इसको पारित कर दिया गया। तो आपका आंसर होगा ग्वालियर टैंक, जो कि कहाँ पड़ता है? मुंबई में पड़ता है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन यूसुफ मेहर अली ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, अरुणा सफरी ने। अच्छा क्वेश्चन है। भारत छोड़ो का नारा जो था वो यूसुफ मेहर अली ने दिया था। ठीक है, मतलब अगर कहा जाए कि ये स्टेटमेंट दिया किसने था, वो अलग बात है कि ये आंदोलन का नाम बन गया और उसके बाद उस आंदोलन की एक टैगलाइन बन गई कि भारत छोड़ो। लेकिन ये जो सेंटेंस या ये जो नारा था, दिया किसने था? तो यूसुफ मेहर अली ने दिया था। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्न में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? अरुणा सफरी ने, जयप्रकाश नारायण ने, उषा मेहता ने, या इनमें से कोई नहीं? आंसर होगा उषा मेहता ने। देखिए, उषा मेहता एक तरीके से देखें एक छोटे से दल की मतलब मेंबर थी, जिन्होंने भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले एक सदस्यता थी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि इनके अलावा और भी लोग थे जो गुप्त रेडियो का प्रसारण कर रहे थे। उनमें से कुछ नाम जैसे हैं आपके राम मनोहर लोहिया, इनका नाम याद रखिए। राम मनोहर लोहिया जो हैं, इनका नाम भी फेमस होता है, पर ये मुख्य धारा के नेता थे। और उषा मेहता जी एक छोटे से दल की नेता थी, वो भी रेडियो का प्रसारण कर रही थी। देखिए, एक चीज़ याद रखिए, उस समय एक पत्रकार काफ़ी चर्चा में था, उसका नाम था लुई फिशर। ठीक है, जो पूरे इस मैटर को कवर कर रहा था, जिस तरीके से आज की मीडिया कवर करती है उस तरीके से वहाँ का एक पत्रकार था जो कि ब्रिटेन का था। वो लुई फिशर जो था वो अमेरिका मतलब उस समय काफ़ी चर्चा में था। और इसे गांधी का जीवनीकार भी कहा जाता है। इसने गांधी जी की जीवनी भी लिखी है। तो लुई फिशर का नाम याद रखिएगा। कभी कभार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि लुई फिशर का संबंध किस आंदोलन से है? तो आंसर होगा
भारत छोड़ो आंदोलन से। ठीक है, जैसे आपसे पूछे वेब मिलर का संबंध किससे है, वेब मिलर का, तो ये जो है इनका संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। अगर आपसे पूछे रॉबिन्सन का संबंध किससे है, तो आपका स्वदेशी आंदोलन से होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ पत्रकार हैं जिनका मतलब काफ़ी चर्चा में ये लोग रहे थे उस आंदोलन के दौरान। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर, उषा मेहता। नेक्स्ट देखिए, यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे। अभी मैंने आपको बताया कि करो या मरो का मतलब तो यही हो गया ना कि या तो हम करेंगे या मरेंगे, या इसका मतलब यह है या तो हम देश को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे, मर जाएंगे। ये बात जो है भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। किसने कही ये बात, जो है गांधी जी ने कही। ये नारा किसने दिया, महात्मा गांधी ने दिया। ठीक है, तो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन देखा जाए तो अंतिम स्वतंत्रता संग्राम था। उसके बाद ऐसे हालात बनते गए कि हम लोग 1947 में आज़ाद हो गए। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब चला, 1920 में, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। और व्यक्तिगत आंदोलन कब चला, 1940 में। और अगर हम बात करें सविनय विज्ञान तो 1930 में। हालांकि गांधी जी के ये 3 आंदोलन को पता होना चाहिए, असहयोग 1920 में, सविनय विज्ञान 1930 में और भारत छोड़ो 1942 में। 1942 के आंदोलन को हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया। देखिए ये मीटिंग हुई कहाँ थी, जहाँ पर मतलब ये पारित हुआ, तो ये हुई थी बम्बई में। ठीक है, लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी बम्बई नहीं गए थे। उन्होंने कहा था कि हम यहीं से आंदोलन को शुरुआत करेंगे। कहाँ से, ये मुख्यतः बिहार पटना के थे और ये वहीं पर थे और वहीं पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। या यूं कहें जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ तो अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन 0 आवर शुरू किया। ठीक है, ऑपरेशन 0 आवर शुरू किया गया और इसके तहत जितने भी मुख्य नेता थे कांग्रेस के, उन सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। तो चूंकि उस समय राजेंद्र प्रसाद जी जो है बिहार में थे, तो उन्हें बिहार की बांकीपुर जेल में डाल दिया गया। अच्छा, गांधी जी को भी जेल में डाल दिया गया, पर गांधी जी को किस जेल में डाला गया, गांधी जी को बम्बई जेल में डाला गया। ठीक है, गांधी जी को बम्बई जेल में डाला गया, मतलब वहीं पर आकांक्षा पैलेस। ठीक है, वहाँ पूना में एक आकांक्षा पैलेस था, आगा खां पैलेस, उसी में ही इनको नज़रबंद कर दिया गया। इस चीज़ को भी आप नोट डाउन करते चलिए। जयप्रकाश नारायण का राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली, यानी कि जेपी नारायण जो हैं, जयप्रकाश नारायण, इनको राष्ट्रीय स्तर पे लोग पहचानने लगे थे। किस आंदोलन के तहत, भारत छोड़ो आंदोलन के तहत, भूदान आंदोलन के तहत, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना के तहत उनको कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का सदस्य बनाया जाना। इसलिए आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन के तहत। देखिए जयप्रकाश नारायण जो थे, इनको जो है सबसे ज़्यादा जो फेम मिला है, सबसे ज़्यादा जो जानकारी मिली है, यूँ कह लोग इन्हें पहचानने लगे थे, वो पहचानने लगे थे भारत छोड़ो आंदोलन के तहत, जो कि 1942 में शुरू हुआ। ठीक है, कब शुरू हुआ, 1942 में। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के स्थान पर जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों का संगठित किया। ठीक है, मतलब किस व्यक्ति ने भारत छोड़ो आंदोलन के तहत भूमिगत होकर गतिविधियों को संगठित किया, ये आपको बताना है। तो आंसर होगा जयप्रकाश नारायण, यानी कि ये जो थे जेल में बंद थे और वहाँ से भागकर फिर उन्होंने मतलब अंडरग्राउंड होके भूमिगत होकर मतलब आंदोलन का संचालन किया और उसका सहयोग किया। ठीक है, कौन होंगे वो होंगे जयप्रकाश नारायण। ठीक, आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। ये शुरू हुआ था 1942 में। कहाँ से शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था मुंबई से, और मुंबई आपका आंसर होगा। और एक चीज़ आप देखिए, 1942 में भारत का या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, वो था आपका अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद। ये 1940 से लेकर 45 तक यही रहे हैं। अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन रहा,
तो अबुल कलाम आज़ाद रहे। अगर आपसे पूछे सबसे युवा अध्यक्ष कौन रहा, तो वो भी आपके अबुल कलाम आज़ाद ही रहे, क्योंकि इससे पहले भी 1923 में बन चुके थे। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप के लिए प्रमुख महिला संगठक थीं? अरे सीधा सा बंदा ये है कि अरुणा आसफ अली जो मुख्य नेत्री थीं, इनका संबंध किस आंदोलन से है? सविनय के आंदोलन से, असहयोग से, भारत छोड़ो से, या स्वदेशी आंदोलन से? तो आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन से। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन संबंध किसका था? वो था अरुणा आसफ अली का। अरुणा आसफ अली ही मतलब वो नेत्री थी जिन्होंने सबसे पहले भारत का झंडा जो है वो लहराया था। तो आंसर होगा अरुणा आसफ अली। ठीक है, देखिए एक दो तीन लेडीज से उषा मेहता, ये रेडियो का प्रसारण कर रही थी, मैडम भीकाजी कामा और साथ साथ अरुणा आसफ अली। ये तीन जो मुख्य नेत्रियां हैं, तीन जो मुख्य उस समय की महिला नेत्री थीं, वो सभी जो हैं भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। अगले प्रश्न को देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? चैम्बरलेन, चर्चिल, क्लीमेंट इटली या मैकमिलान? ठीक है, तो आंसर होगा चर्चिल। ठीक है, विंस्टन चर्चिल जो थे वो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, जो कि 1940 से लेकर 1945 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, और उनके काल में ही ये भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो आंसर होगा विंस्टन चर्चिल। अगर आपसे पूछे कि भारत की आज़ादी के समय कौन था, तो आज़ादी के समय क्लीमेंट इटली। क्लीमेंट इटली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, लेकिन जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो उस समय विंस्टन चर्चिल जो थे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने ही एक स्टेटमेंट कहा था गांधी जी के बारे में, जब हम हर जगह जीत रहे हैं तो ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा हो। ये वक्तव्य उन्होंने गांधी जी के लिए दिया था। किसने? विंस्टन चर्चिल ने। आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निचले जिलों में से किस में समानांतर सरकार स्थापित हो गई थी? यानी यूपी के किस स्थान पर समानांतर सरकार हुई थी? बलिया में। ठीक है, किसके नेतृत्व में? चित्तू पांडे। चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में समानांतर सरकार स्थापित हो गई थी। अच्छा, बलिया के अलावा और कहाँ हुई थी? एक जगह थी तामलुक, यहाँ पर भी शुरू हुई थी। ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है इलाका, पश्चिम बंगाल में, तो यहाँ पर भी शुरू हो गई थी। और एक जगह और भी थी। ठीक है, जैसे अगर हम देखें बलिया के साथ साथ आपका बलिया हो गया, तामलुक हो गया, और एक आपका सतारा, महाराष्ट्र। सतारा में भी आपकी समानांतर सरकार स्थापित हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। हालांकि ये बलिया वाला क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है, इसको आप याद रखिएगा। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, ये अमेरिकी पत्रकार है। ठीक है, ये महात्मा गांधी के साथ में था और इसने महात्मा गांधी की जीवनी भी बाद में लिखी है। तो इसका नाम क्या था? आंसर है लुई फिशर। ठीक है, जो लुई फिशर था वो महात्मा गांधी के साथ में रहा, और यह पत्रकार जो है इसने गांधी जी की जीवनी भी लिखी है। आपसे सीधा प्रश्न पूछता है कि लुई फिशर का संबंध किस आंदोलन से है? ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं और इस तरीके से बनते भी हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन भी है। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर में जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई? देखिए, मिदनापुर में, ठीक है, और बलिया में, दोनों में 1942 में शुरू हुई। ठीक है, कब शुरू हुई? 1942 में। और अगर आपसे पूछिए सतारा, महाराष्ट्र में, तो वो 1943 में शुरू हुई। यानी महाराष्ट्र में वाली सतारा वाली है वो 43 में, बाकी दोनों ही 1942 में शुरू हुई। बंगाल के मिदनापुर में कब शुरू हुई? आंसर होगा 1942 में। आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? लॉर्ड वेबल, लॉर्ड लिनथगो, लॉर्ड माउंटबेटन, ये ऑप्शन में से कोई नहीं, आंसर होगा लॉर्ड वेबल। ठीक है, जो लॉर्ड वेबल था वो उस समय सेना प्रमुख था। कहाँ का? भारत का। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लिनलिथगो, जो कि 1936 से लेकर 1943 तक भारत का वायसराय रहा। पर आपसे वायसराय नहीं पूछ रहा है, आपसे सेनापति पूछ रहा है, तो आंसर लॉर्ड वेबल होगा। वो अलग बात है कि बाद में ये 43 से 44-45 के आसपास ये बाद में भारत का वायसराय बना। ठीक है,
43 से 47 तक लगभग ये रहा। लेकिन उस समय की बात की जाए तो प्रधान सेनापति कौन था, वो लॉर्ड बेवल था। फिर से कह रहे हैं अगर आपसे वायसराय पूछे तो आंसर होगा लॉर्ड लिलिथगो। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था। ठीक है, मतलब भारत छोड़ो प्रस्ताव लाया किसने था, JL नेहरू ने, और इसको समर्थन किसने दिया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, देखिए JL नेहरू का जन्म जो है वो 1889 में हुआ है और पटेल का जन्म 1875 में हुआ है। नेहरू की जो मृत्यु हुई है वो 1964 में हुई है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप याद रखिए क्योंकि पहले PM हैं। 1964 के बाद जो प्रधानमंत्री बने हैं 64 से 66, वो आपके लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है, और 1950 से लेकर 1964 जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि अभी तक का सबसे लंबा कार्यकाल उन्हीं का ही है। अगले प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करते थे। कि नियमित पूछ रहा है। ठीक है, आंसर होगा राम मनोहर लोहिया। देखिए आपको बताया था अभी कि कौन ऐसे छोटे दल का नेता था जो करता था, तो उषा मेहता ये भी जो है कांग्रेस के रेडियो का प्रसारण करती थी। पर आपसे ये नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है कि जो नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करते थे वो थे राम मनोहर लोहिया। ठीक है, राम मनोहर लोहिया। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी पार्टियां भी थी जिन्होंने भारत छोड़ो का समर्थन नहीं किया। उसमें हिंदू महासभा भी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी है। यानी आंसर आपका सभी होगा। किसी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी ने। आगे देखिए, ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द है जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्न में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था। ठीक है, तो ऑपरेशन रूबिकॉन अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए, थोड़ा डिफरेंट भी है, जहाँ तक देखने को नहीं मिलता है। आंसर होगा जेल में गांधी के आमरण अनशन को जो नाम दिया गया वो दिया गया ऑपरेशन रूबिकॉन। ठीक है, इसके तहत 6 मई 1944 को गांधी जी की तबीयत खराब हो जाने के कारण उनको जेल से रिहा कर दिया गया। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन अच्छे थे वो सारे ले लिए हैं और बहुत बेसिक क्वेश्चन जो है मैंने नहीं लिए हैं। गांधी जी के बारे में 2-3 चीज़ें आप लिख लीजिए। गांधी जी का जन्म कब हुआ, 1869 में। गांधी जी लंदन कब गए बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए, 89 में। गांधी जी साउथ अफ्रीका कब गए, 1893 में। गांधी जी भारत कब आए, 1915 में। गांधी जी ने भारत के कांग्रेस सम्मेलन में अध्यक्षता कब की, 1924 में। और उनकी मृत्यु कब हो गई, 1948 में। ठीक है, ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और गांधी जी के बारे में एक और चीज़, इनके आंदोलन देख लीजिए। 1920 का असहयोग आंदोलन, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।